होली के अबीर गुलाल आपके जीवन को हंसी खुशी से रंग बिरंगा करें और हमारी मंगल कामनाएं आप सभी को एफओवी सेंस की ओर से होली मुबारक हो। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग एपिसोड 8 एफओवी सेंस पर आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, जब व्यक्ति के आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे मन भी अशुद्ध हो जाता है, बुद्धि तामसिक बन जाती है, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर से जो संतान पैदा होती है वो तो मर्यादाओं का कभी पालन नहीं करती और कुल की मर्यादा के विरुद्ध आचरण यानी व्यवहार करती है। पितरों को वर्ण संकर द्वारा श्राद्ध और तर्पण न मिलने में उन पितरों का पतन हो जाता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का नाश कर दिया हो उनको कुलधाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुलधातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पितरों को पिंड पानी न मिलने के कारण उनका अपने स्थान में ही पतन हो जाता है। मित्रों, शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे पितरों में एक अजान पितर होते हैं और एक मृत्य पितर। पितर लोक में रहने वाले पितर अजान है और मनुष्य लोक में मरकर गए हुए पितर मृत्य है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मृत्यु पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं पितरों का होता है जिनका कुटुंब से और संतान से संबंध होता है और जो हमसे श्राद्ध और तर्पण की आशा रखते हैं। इन दोषों से कुलधातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, जिनका कुल और धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। पुराणों के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल से सूक्ष्म वाष्पकन, देव योनि के पितर को अमृत, मनुष्य योनि के पितर को अन्न, पशु योनि के पितर को चारा और अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन व संतुष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे हर तरफ से लाभ मिलता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्यं सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि शस्त्रहित मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से। अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। खास बात यह है कि अब तक अर्जुन ने खुद को धर्मात्मा मानकर युद्ध न करने की जो सारी दलीलें और युक्तियां दी है, संसार में रचे बसे लोग उन्हें ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उस श्रेणी यानी स्टैंडर्ड की बात ही वो ठीक से समझ पाता है। उस श्रेणी से ऊपर वो समझ नहीं सकता और भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को लोग समझ ही नहीं सकते। लोग तो ऐसा सोचेंगे कि अर्जुन युद्ध रूपी पाप से बचना चाहता था, परंतु भगवान ने उसे युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। देखा जाए तो भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया है, बल्कि उन्होंने तो उसे उसके कर्तव्य का ज्ञान करवाया है। युद्ध तो अर्जुन को उस कर्तव्य की वजह से प्राप्त हुआ था। युद्ध लड़ने का विचार उसका ही था, वह स्वयं ही युद्ध में शामिल हुआ। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक इंसान बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में वो दिशा भ्रमित हो गया और उत्तर को दक्षिण समझकर दक्षिण की ओर चल पड़ा। अब वो बद्री नारायण की उल्टी दिशा में चल रहा था। सामने से उसे एक आदमी आता हुआ मिल गया। उसने पूछा, भाई कहां जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, बद्री नारायण। वो आदमी बोला, बद्री नारायण तो इधर नहीं उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। इस सिचुएशन में सोचिए कि क्या वो आदमी उसे बद्री नारायण भेजने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस उसे दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान करवाया है, युद्ध नहीं करवाया है। वास्तव में युद्ध होना
अवश्यम भावी था। आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूर इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ।